गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग एवरीवन। अरे नहीं, आज भी थोड़ा कंपटीशन वाला पार्ट बचा हुआ, वो कराए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। कहा कि ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, इसके बारे में बताइए। अब हमें ये पता है कि साइन एक्स तो क्या होता है, वन वन फंक्शन होता है या मैनी वन। साइन एक्स मैनी वन फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर हम ग्राफ से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ये बता दें कि जहां जहां पर साइन इंटीजर बनेगा, आगे ये लिखा है एक्स बिलोंग टू 0 से 2 पाई। ऐसा नहीं कहेंगे कि जहां पर ये साइन इंटीजर होगा उन पॉइंटों पे फंक्शन डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। देखो तो बेटा कोई सी एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं हम। अभी तो कंपटीशन वाला पार्ट ही करा रहे हैं। देखिए टाइप से था, ये साइन का ग्राफ 0, यहाँ पर ये पाई अपॉन 2, यहाँ पे ये पाई, यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2, यहाँ पर। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ, ये 0, यहाँ पे पाई अपॉन 2, फिर पाई, फिर 3 पाई अपॉन 2, फिर 2। ठीक है, ये जो पॉइंट था यहाँ पर, ये तो क्या है, y=1, ये y=-। ये ग्राफ तो किसका है, ये ग्राफ है y=sin x। यहाँ जो ग्राफ बनेगा ये होगा साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये वाली सारी की सारी वैल्यू 0 से लेके पाई अपॉन 2 में, ये सारी वैल्यू कैसी है, 0 पॉइंट समथिंग है। इसका ग्रेटेस्ट तो कितना हो गया, इसका ग्रेटेस्ट 0 पे तो 0 ही, यहाँ तक, बस यहाँ पे ओपन है। जैसे ही पाई अपॉन 2 होगा तो 1। उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू, ये सारी सारी वैल्यू अगेन 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट 0। पाई पे भी 0। उसके बाद ये सारी की इधर वाली वैल्यू ये है -0 पॉइंट समथिंग, तो ये ग्राफ इसका ग्रेटेस्ट क्या बन जाएगा, -1। यानी पाई पे यहाँ पर 3 पाई अपॉन 2 तक माइनस, 3 पाई अपॉन 2 पे -1 है तो यहाँ पर भी माइनस। फिर ये वैल्यू सारी ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग होगी, तो इसका ग्रेटेस्ट अगेन -1। यानी यहाँ से यहाँ तक तो यही, यहाँ पे ओपन जैसे 2 पाई आएगा तो 2 पाई पे ये ग्राफ बनेगा। तो यानी ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन एक्स इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो पाई अपॉन 2 पे ग्राफ ब्रेक हुआ है, फिर पाई पे ब्रेक हुआ है, और फिर 2 पाई पे ब्रेक। इन 3 पॉइंटों पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है सभी को। ओके, चलो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। देखो पहले ग्राफ बनाया साइन एक्स का, रिपीट कर रहा हूँ, इधर तो जो ग्राफ है ये वाला साइन एक्स का ग्राफ है,
ठीक है। और फिर जैसे ये वैल्यू सारी की सारी है 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसका ग्रेटेस्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो 0 से 5/2 तक क्या आएगा 0। 5/2 पे 1 था यहाँ पर, 5/2 पे ये 1 आ गया। उसके बाद ये सारी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, ये वाली ये इसका ग्रेटेस्ट अगेन 0 यहाँ पर। फिर पाई पे 0 आ रहा है तो 0। फिर ये जो वैल्यू ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, तो ये इधर नीचे ग्राफ, इस पे भी ये ग्राफ, ये सारी वैल्यू नेगेटिव में माइनस की है, तो उसका ग्रेटेस्ट ये -2 पाई पे 0 है, तो 2 पाई पे 0। इन 3 पॉइंटों के फंक्शन हमें डिस्क। अब ऐसे ही कोसेक्स का आप खुद करना है 0 से 2 पाई, ये आपको खुद को करना होगा। कोसेक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो भी 0 से 2 पाई है, क्या आता है? ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट, यानी उन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जिनमें लिमिट इन्वॉल्व। इसके लिए देखो लिमिट का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो मैं लिख रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर n। अगर ये जो a है ये 0 से लेके 1 के बीच में, तो आंसर होगा 0। अगर ये a 1 है तो आंसर होगा 1। और अगर ये a 1 से ग्रेटर है तो आंसर होगा इनफिनिटी। देखो 0 से 1 के बीच में नंबर कैसे होंगे, जैसे a ऐसा होगा 1/2 या 1/3, तो इनकी पावर अगर इन्फिनिटी करें वो आंसर किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। और अगर मैं 1 की पावर इन्फिनिटी पूछूं, एग्जैक्ट 1, है ना, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो आप 1 ही आता। फिर अगर 1 से ग्रेटर है, देखो तीसरे में a 1 से ग्रेटर है, जैसे 2, 3, 10, इनकी पावर इन्फिनिटी अगर करते हैं, ये किधर जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो ये सिंपल बातें ही इस लिमिट में लिखी हुई। तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ बेटा, नेहा जो आप पूछ रही हो का आंसर है ये कंपटीशन का है। हर चैप्टर को पहले एनसीईआरटी से कराएंगे, फिर उसका कंपटीशन वाला पार्ट कराएंगे, जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही तब तक। अब इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा हमारे पास, डिस्कस द continuity of fx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x की पावर 2n-1 डिवाइड में x की पावर 2n प्लस। ये क्वेश्चन है, कहा कि इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करो, यानी ये बताओ ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है और कहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूस। तो उसके लिए मैंने लिया इस फंक्शन को ऐसे लिख दिया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर की पावर n-1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये जो a लिखा है ना यहाँ पर, ये ये a हमेशा या तो 0 से 1 है या 1 है या 1 से ग्रेटर है। मतलब ये जो a ये हमेशा 0 से बड़ा होना। तो यहाँ पर मैंने x की पावर 2n को एक्स स्क्वायर की पावर n लिखा। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज वी नो दैट
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है। और चलते हैं नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है, और इसमें ये जो ये आपको खुद को करना होगा। अब देखो, अब फंक्शन को ऐसे लिख दें, ऐसे लिखा मैंने कि वैन, या वैन में, चलो लिख दिया, वैन स्क्वायर 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा, फिर वैन स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर वैन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल हो, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर। तो देखो, जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा तो क्वेश्चन तो ये था हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n माइनस 1 एक्स स्क्वायर की पावर है, स्क्वायर की पावर n डिवाइड में एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस में 1। तो जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 है तो ये सारी की सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर की कैसी है, 1/2 1/3 1/4, और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो ये ऐसे बन गया 0 माइनस 1/0 प्लस इक्वल टू, सेम जब एक्स स्क्वायर 1 है तो यहाँ 1 रखूंगा, यानी जब एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1, यानी तब 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1/1, यानी, और जब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है तो ये किधर हो गया, इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी, यानी उस केस में तो ऐसे बनेगा इन्फिनिटी माइनस 1 में इन्फिनिटी प्लस 1, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने के लिए देखो ऐसे लिखा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 1/x की पावर 2n डिवाइड में x की पावर 2n, तो 1 प्लस 1 में x की पावर, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अब इसमें रखें तो 1 माइनस 0/1 प्लस, यानी, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं अगर सिस्टमेटिक वे में लिखूं थोड़ा, तो कैसे लिखूंगा, एफ एक्स इक्वल टू, तीन डेफिनेशन आई, -1 0 और 1, ये कब, जब एक्स स्क्वायर 1 से लेस, क्योंकि 0 से तो हमेशा ही बड़ा है, इसको लिखने की जरूरत है, ये कब, जब एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल, ये कब, जब एक्स स्क्वायर 1 से ग्रेटर, फिर -1 0 1, अब इनको सोल्व करें तो ये तो क्या बनेगा, मोड एक्स लेस देन 1, और मोड एक्स लेस देन 1 का आंसर हम जानते हैं एक्स माइनस 1 से क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, से क्या मिलेगा, एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन, ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा। अब इसको मैं, देखो आप डेफिनेशन कहाँ कहाँ बदल रही है, एक तो -1 पे, इस पे चेक करेंगे, -1 पे वैल्यू तो देखो कितनी है, -1 पे वैल्यू तो 0, -1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी राइट लिमिट, राइट लिमिट कितनी आएगी, -1 से थोड़ा ज्यादा इसमें होगा, देखो वो है -1, यानी इस पॉइंट। फिर सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि इस पे भी डेफिनेशन बदल रही है, 1 पे देखो f1 0, 1 पे मैंने राइट लिमिट निकाली, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा में देखो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ये भी दिस, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस प्लस -1, यानी +1 और -1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, बाकी सब जगह
कंटिन्यू। कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करा दूंगा इसी टाइप का, क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसी टाइप का। डिस्कस द continuity of fx equal to the, अरे तो हो तो गई 5.1 तो कब की कंप्लीट होगी? क्लास में रेगुलर आया करो तो पता लगेगा। सोच रहे हो कि 5.1 कंप्लीट हो गई, तो कब की होगी वो तो? तुम नहीं आओगे तो क्या क्लास चलेगी नहीं? देखो ये क्वेश्चन है, n belongs to z का डिस्कस द continuity of fx equal to limit n tends to infinity cos x की पावर 2 है। तो ये फंक्शन है, देखो fx इक्वल टू मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स, इस पूरे की पावर ऐसे लिख सकते। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज वी नो दैट कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, जीरो से लेके वन के बीच। कोस स्क्वायर एक्स जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। तो अब देखिए वापस फंक्शन पे गए हम, कि अगर ये कोस स्क्वायर एक्स जीरो से वन हुआ, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जीरो से लेके वन हुई, तब तो ये 1/2 1/3 इसकी पावर इंफिनिटी आंसर हो गया जी। और अगर इस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन हुई तो वन की पावर इंफिनिटी वन ही होगी। और अगर इस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर हुई तो वन से ग्रेटर तो कोस स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। कोस की वैल्यू तो क्या होती है, -1 से 1, तो कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, जीरो। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल जीरो वन। वन कब होता है, जब एक्स क्या हो, एन पाई। तो कोस जीरो भी वन होता है, कोस पाई -1 होता है, लेकिन उसका स्क्वायर वो भी +1 होगा। ठीक है, तो एन पाई पर कोस क्या होता है, वन होता है। तो और वन कब नहीं होता, क्योंकि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है कि वन ना हो बस, वन के अलावा कुछ भी। वन के अलावा कब, जब एक्स क्या हो जाए, एन पाई। और डेफिनेशन कहाँ बदल रही है, देखो एन पाई पे। यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पाई। एफ एक्स केवल एन पाई पर ही, एन पाई पर डिसकंटीन्यूअस। एन क्या है, एन जेड है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था वो, तो एन बिलोंग्स टू जेड है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। और देखिए
अब एक छोटा सा पार्ट है बस, ये और पढ़ लें फिर ये पूरा हो जाएगा। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस, देखो एक फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है, फर्स्ट पार्ट में ये कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये जो बनेंगे एफ एक्स अगर दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, इससे जो भी बना एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स अपॉन में जी, व्हेन जी नॉट इक्वल टू जी, ये सब का सब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो फिर इन दोनों का सम और डिफरेंस ये तो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। बाकी एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स अपॉन जी, इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकते, मे बी कॉन्टिन्यूअस, मे बी, यानी इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है, एक फंक्शन, दोनों फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट भी डिस, तो इनका सम डिफरेंस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वगैरह सब और हो भी सकते हैं कॉन्टिन्यूअस और नहीं भी हो सकते। एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स डिवाइड में जी नॉट इक्वल टू ए, ये भी मे बी कॉन्टिन्यूअस, मे बी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये वाली है कि ये कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस है। एक तो ये, और एक ये वाली की कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो वो आंसर हमेशा ही क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस है। ये चीज याद रखेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है क्या सभी को? चलो ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। अब जैसे जैसे देखो कुछ एग्जांपल कर लेता हूँ इस पे, जैसे डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स प्लस में साइन एक्स। ये शायद क्वेश्चन करा तो नहीं दिया था मैंने, टाइप ही क्वेश्चन।
एक कॉन्टिन्यूस है एक डिसकॉन्टिन्यूस है तो उसका सम क्या आएगा, ये सब। अच्छा ये करवा दिए। चलो ठीक है, तो फिर इसको आते हैं, एक लास्ट टॉपिक है बस, उसको पढ़ लेते हैं। ये है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के कितने टाइप्स, तो देखो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला तो है रिमूवेबल, दूसरा है नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में देखो कंटिन्यूटी के लिए तीन चीजें थी, यानी इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ, ये इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये लिमिट क्या होगी, डिफाइन होगी, बस एफ ए के इक्वल नहीं होगी। इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं, तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल, इसको रिमूव। ये भी आगे दो टाइप की है, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, अब मिसिंग पॉइंट में क्या होगा कि जो एफ ए होगा, एफ ए मिस होगा, यानी होगा ही नहीं। और इसमें एफ ए डिफाइन तो होगा, डिफाइन, बट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू लिमिट। ठीक है, और इसमें एफ ए मिस है यानी नॉट डिफाइन। जैसे देखो एग्जांपल में मैं एक ग्राफ बना के बताता हूँ। जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, ये एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू कहाँ है, वैल्यू तो है ही नहीं कहीं, यानी मिस है, ये मिसिंग पॉइंट का है। इसमें आइसोलेटेड पॉइंट, इसमें देखो ये एक्स इक्वल टू ए, बस इसमें वैल्यू यहाँ पर, यानी इसमें देखो वैल्यू तो है लेकिन वो क्या है, लिमिट के इक्वल नहीं, इसमें वैल्यू ही नहीं, तो ये मिसिंग पॉइंट आइसोलेट। फिर आता है नॉन रिमूवेबल, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ये तीन तरह से हो, फाइनाइट टाइप, फिर इनफाइनाइट टाइप, थर्ड ऑसिलेशन। फाइनाइट टाइप में क्या होगा कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल तो होगी नहीं, बट फाइनाइट नंबर होगा, इसमें एटलीस्ट वन लिमिट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल दो, एटलीस्ट वन लिमिट इनफाइनाइट। अब जैसे इसमें देखो, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, स्टेप फंक्शन का जो ग्राफ है ये,
इसमें लेफ्ट लिमिट, जैसे इस पॉइंट पे मैं बात करूं x इक्वल टू 1, इस पे लेफ्ट लिमिट तो ये रही 0, राइट लिमिट 1, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यू है ना, दोनों फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो कितनी 0, राइट हैंड लिमिट ये 1। और इसमें एग्जांपल अगर मैं दूं तो 10x का देख, 10x में ये पाई अपॉन 2 एट x इक्वल टू पाई अपॉन 2, लेफ्ट हैंड लिमिट किधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ओसिलेशन जैसे y इक्वल टू साइन 1/x, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसमें क्या होगा, ये जीरो पे ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ओसिलेट करेगा ऐसे दोनों साइडों में ऐसे। ये जीरो पे ऐसे ऊपर नीचे ओसिलेट कर रहा है, जीरो पे ऐसे ऊपर नीचे ओसिलेट करेगा -1 +1 के बीच, तो उसको हम ओसिलेशन बोलते हैं। इनको रिमूव नहीं किया जा सकता तीनों को, ठीक है, लेकिन इन दो को रिमूव कर सकते। इन दो को रिमूव कैसे, जैसे इसमें इस वाले में मिसिंग पॉइंट में क्या किया, एफ ए कहीं है ही नहीं, तो एफ ए डिफाइन कर दिया हमने, इतना ही कर दिया, जितनी लिमिट आ रही थी उतना ही डिफाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगी, ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। अब जैसे देखो मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स, मैंने कहा जब एक्स जीरो नहीं है तब तो 2 है, और जब एक्स इक्वल टू 0 है तो 0, तो ये फंक्शन 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं इसको बदल दूं, इसको 0 की जगह मैंने, अब मैंने इसको 0 की जगह कर दिया 2, अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी ये जो थी ये तो आइसोलेटेड, ठीक है, तो मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट को तो क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसको फाइनाइट इनफाइनाइट ऑसिलेशन इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये था कंपटीशन का पार्ट, ये अब कंप्लीट करा दिया मैंने। एनडीए वाले स्टूडेंट एक बार हाथ खड़ा कर दो, अटेंडेंस दे दो, कितने एनडीए वाले स्टूडेंट, क्योंकि जो बचेंगे फिर वो सारे एनसी1 के हो जाएंगे। भाविंदर, अंकित, कपिल, ओनली 3। अरे मनदीप वगैरह क्यों नहीं आ रहे, मनदीप को बोलना है क्लास अटेंड करे। ये जो पढ़ा रहे हैं ये नहीं मिलेगा तुम्हें जल्दी से, पाथ फाइंडर में भी नहीं दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।